बहनों राम राम। और सब कैसे हो? गणेश चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। गणेश चतुर्थी की कथा की वैसे तो कई कथाएं प्रचलन है, लेकिन एक कथा मैं आज लाई हूँ वो सुनाऊंगी। पहले छोटी दूसरी बता दूं। एक तो कथा वो है जब गणेश जी और जो है कार्तिकेय जी को भगवान शंकर ने भेजा था, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले लगा के आ जाएगा, और वो जो है जो कोई भी पहले लगा के आएगा वही प्रथम पूजनीय होएगा। तो गणेश जी ने क्या काम करा था कि वो तो अपने माता पिता को बैठा के आसन बिछा के और जो है उनको बैठा दिया और उनकी 7 परिक्रमाएं लगा ली और बैठ गए। जब कार्तिकेय जी आए परिक्रमा लगा के तो कहने लगे, गणेश तुम नहीं गए? उनके माता पिता से बढ़कर कौन है? पृथ्वी है, माता पिता तो पृथ्वी के समान है। मैं तो अपने माता पिता की परिक्रमा लगा के उनकी इस चतुर बुद्धि के ऊपर, तेज बुद्धि के ऊपर उनको प्रथम पूजनीय बना दिया था, और तब से ही कहते हैं उनका जन्म ये गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। दूसरी ये है जब पार्वती जी वो हो रही थी अपने मेल से, और एक पुतला बनाया था, उसमें जान डाल के गणेश जी को बना दिया था और उनको डंडा लेके बैठा दिया था। उनके अंदर कोई नाम है, स्नान कर रही हूँ बेटा। तो वो कोई भी जब शंकर जी आ गए थे और उनसे युद्ध मचाया था, तो शंकर जी से जब कोई किसी से नहीं हारे गणेश जी, तो शंकर जी ने उनका सिर काट दिया। और जब फिर पार्वती ने तो काली का रूप धारण कर लिया, कहने लगे मेरे बेटे को कैसे मार दिया। तो उन्होंने फिर ये कहा, अपने दूतों को भेजा और कहा कि जाओ, जो कोई भी माँ अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही हो उसका सिर काट कर लिया हो। तो वो सारे ब्रह्मांड में घूमते फिरते तो क्या देखा, एक हथनी अपने बच्चे से सिर पीठ फेर कर सो रही थी, तो उसने जो था उसका सिर काट कर लिया है। तब से गणेश जी का गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन मैं एक कहानी अलग से सुना रही हूँ। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, गणेश जी की पूजा किया करते थे, और उनका कोई संतान नहीं थी। गरीबों को बहुत उनकी सहायता करते थे, उनको धन देते थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। संतान नहीं थी उनके, तो परिवार बहुत बड़ा था उनका, सारे परिवार में खुश थे, वो सब लोग खुश थे। लेकिन आगे पीछे कानाफूसी करते थे लोग आगे कि तो सेठानी तो बांझ है, सेठानी तो बांझ है। तो इस बात से वो दुखी होती थी, सुन लेती थी, तो सेठानी दुखी बहुत होती थी। एक दिन गणेश चतुर्थी थी, उस दिन वो गणेश जी के मंदिर में गई पूजा करने के लिए। जब पूजा करके बाहर निकली तो उसने क्या देखा कि एक पेड़ियों पर एक बच्चा रो रहा 4-5 साल का, और उसने देखा, चारों तरफ को देखा, कहीं इसके माँ बाप होंगे, इसके माँ बाप कहीं इसको बैठा के चले गए होंगे। तब थोड़ी देर तक माँ बाप नहीं आए तो उस बच्चे को उठा के पुजारी के पास लेके गए। पुजारी के पास ले गए तो वो कहने लगा, उनका जो है ये महाराज पुजारी जी, ये बच्चा जो है पता नहीं किसका है, किसका बच्चा रो दिया। तो कहने लगे उनका जो है पता नहीं किसका होगा, बैठ जाते हैं, थोड़ी देर देख लेते, आ जाएंगे इसके माँ बाप, अभी आ जाएंगे। शाम तक उसके माँ बाप नहीं आए, तो उसने कहा पुजारी ने कि सेठ जी तुम ले जाओ इस बच्चे को, जब इसके माँ बाप आएंगे तो हम उनको दिलवा देंगे, आप चिंता ना करो। जब 4-5 साल हो गए उनको ले जाए हुए, तो उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं कि जब ज़्यादा दिन हो गए तो उन्होंने जो है किसी ने, कोई आया ही नहीं उस बच्चे को लेना। तो उनने सरपंच के उससे गांव के सहायता से सबको जोड़ के और उस बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम गणेशा रख दिया। अब वो गणेशा हो गया। 4-5 साल पीछे फिर कोई एक ठग और ठगनी, दोनों मियाँ बीवी उसमें आए शहर में किसी, और उनका एक वो था कि हमसे किसी शहर के या गांव के सेठ को ही ठग के ले जाएंगे। तो वो जाके पैड़ियों पर बैठ गए मंदिर की, तो पैड़ियों पर बैठे रहे। तो पुजारी जी आए, पुजारी जी कहने लगे तुम क्यों बैठे हो?
कौन है? तो वो बोले ना, शक पका गए, ऐसे ही बैठे हैं। उसने कहा क्या तुम्हारा बच्चा खो गया है? बस उनके दिमाग में एकदम से आ गई बात कि हाँ हमारा बच्चा खो गया है। कितने दिन हो गए करीब, बस उन्होंने अनसट किया, 4-5 साल हो गए। तो कहने लगे तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा, जाओ शाम बैठ जाओ, अभी चलूँगा। और शाम हो गई तो सेठ के पास पुजारी जी ले गए उनको, ठग ठगनी को। उनको उसको क्या पता थी ये ठग ठगनी है। उन्होंने सोचा इनका बच्चा खो गया, ढूंढते फिर रहे हैं। तो ले गए वहाँ पर। उसने कहा इनका जो है ये अपना बच्चा लेने आए हैं, इनका बच्चा था वो। तो उस सेठ को, सेठानी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कहने लगे पला पला है बच्चा, हमने तो पाला था, इसको प्यार हो गया। तो कोई बात नहीं, जब उनका है तो लेके ही जाएगा वो तो उसने कहा अब तो रात हो रही है, रात को कहाँ ले जाओगे, सुबह को ले जाइए। अब माँ बाप हैं तो तुम तो हमारे जानकार हो, अपना रुक जाओ यहीं पे। अब ठग ठगनी को भी मजा आ गया। उसने कहा कि जो है अच्छी बात है, यहाँ पर चोरी करने का मौका मिल जाएगा। सेठ तो बहुत पैसे वाला है। अब जो है उसने कहा रात को सुला दिया एक कमरे में, उन्हें सुला दिया एक कमरे में। सेठ सेठानी बेचैन बेचारे, इस वजह से बच्चा चला जाएगा, बच्चा चला जाएगा, बहुत बेचैन थे। कोई बात नहीं, रात को वो उठे, ठग ठगनी सब कमरों में, एक एक कमरे में जा कर तलाशी करने लगे। जब तिजोरी के कमरे में पहुँचे तो वहीं पे ही बाहर नौकर सो गया था। और जब वो तिजोरी में देखने लगे तो उसने देखा, नौकर ने उठ कर, ये तो चोर है। और उसने आगे से दरवाज़ा बंद कर दिया जब वे कमरे में थे। और उन्होंने शोर मचा दिया। उसने चोर चोर चोरी करने आ गया, चोर है चोर है। बहुत आदमी इकट्ठे हो गए। जब सब आदमी इकट्ठे हो गए तो देखा सेठ सेठानी ने, ये तो चोर है, हम इसे अपना बच्चा नहीं देंगे, ये तो चोर है, हम इसको बच्चा अपना क्यों देंगे? तो वो कहने लगा, अब जब ठग ठगनी को पता चला ना कि ये हम तो पकड़े गए, अब हम क्या करें, तो बस उन्होंने चोरी का तो ध्यान छोड़ दिया और कहने लगे बच्चा हमारा, ये तो हमारा बच्चा, हम ही लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। तो पंचायत आ गई। पंचायत में क्या फैसला हुआ? पंचायत में ये फैसला हुआ कि उसको, वो कह मेरा बच्चा, वो कह मेरा बच्चा। तो पंचों ने उन्हें सूरज के सामने खड़ा कर दिया, दोनों औरतों को, बच्चे की माँ को भी और ठगनी को भी। अरे बच्चे को सामने खड़ा कर दिया। अरे उन्होंने ये कहा जिसके आंचल से दूध निकल के इस बच्चे के मुंह में आ जाएगा, ये बच्चा उसका है। अब बस भगवान की मेहर हुई तो सेठानी के आंचल से दूध निकल के बच्चे के मुंह में पहुंच गया। जय जयकार हो गई, बच्चा तो सेठ का है, बच्चा तो सेठ का है, बच्चा तो सेठ का है। अब जो ठगनी को जो है, ठग को और ठगनी को बहुत मारा, शहर से निकाल दिया उसको। तो भगवान जैसे उनकी इज्जत रखी, उस बच्चे को रखा, ऐसे ही गणेश महाराज सबकी इज्जत रखें, सबके घर में अपना माया फैलाएं और सबको सुखी रखें। गणेश जी तो जो है विघ्न विनाशक हैं, किसी को विघ्न न डालें। बहनों, मैंने ये गणेश चतुर्थी की कहानी सुनाई है, और आपको अगर पसंद आई होगी तो देख लेना। शेयर ज़रूर कर दिया करो, शेयर करने से सबको मिल जाएगी देखने के लिए। जिनके पास नहीं भी ये चीज़ होगी, जो नहीं जानते उनके पास भी पहुंच जाएगी। और सब जो पहली बार देखते हैं तो सब्सक्राइब कर दे करो, लाइक कर दिया करो, आपकी मेहरबानी है।